भारत में इस्लामिक स्टेट की साजिश रच रहे आतंकियों और कट्टरपंथियों के खिलाफ एनआईए का नॉन स्टॉप एक्शन जारी है। आज हम देश काल में इस विषय की गंभीरता से आपको अवगत कराने जा रहे हैं। साथ ही हिंदू राष्ट्र भारत को इस्लामिक स्टेट बनाने की मंशा पालने वाले इराक और सीरिया में सक्रिय आतंकी संगठन आईएसआईएस और नापाक पड़ोसी पाकिस्तान के गठजोड़ को भी डिकोड करेंगे। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए ने हाल ही में भारत के 8 राज्यों दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, झारखंड, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में एक साथ 16 जगहों पर छापेमारी की है। इस कार्रवाई का मकसद आईएसआईएस से जुड़े एक आतंकी मॉड्यूल का भांडाफोड़ करना था, जिसे बल्लारी मॉड्यूल कहा जा रहा है। इस मॉड्यूल के सदस्य देश में आईईडी यानी कि इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस हमलों की साजिश रची जा रही थी। साथ ही सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को हिंसक गतिविधियों के लिए उकसाने का काम होता था। अब एनआईए ने जो ऑपरेशन किया है, इस ऑपरेशन में 8 संदिग्ध गिरफ्तार हुए हैं। इनमें मिनाज और मोहम्मद सुलेमान बल्लारी ग्रुप से, जिसको लेकर के ये एनआईए ने रेड लॉन्च किया था। असल में शायन रहमान जो दिल्ली से ताल्लुक रखता है, मोहम्मद शहबाज उर्फ जुल्फिकार जमशेदपुर से ताल्लुक रखता है, मोहम्मद मुनीरुद्दीन, मोहम्मद मुजम्मिल, सैयद समीरुल्लाह उर्फ समीर, मोहम्मद इम्तियाज और मोहम्मद सैयद समीर बेंगलुरु से जो ताल्लुक रखता है शामिल है। अब इस छापेमारी में बरामदगी जो हुई है वो भी बहुत गंभीर इशारे करती है। विस्फोटक सामग्री जैसे सल्फर, पोटेशियम नाइट्रेट, चारकोल, गन पाउडर, शुगर, एथेनॉल, तेज हथियार जिसके धार बहुत तेज हो, नकदी, आपत्तिजनक दस्तावेज, स्मार्टफोन और अन्य डिजिटल उपकरण भी जब्त किए गए। एनआईए की यह कार्रवाई आईएसआईएस के नेटवर्क को तोड़ने और संभावित आतंकी हमलों को नाकाम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। तो अब सवाल उठता है कि भारत में गजवाए हिंद के मिशन को कैसे आगे बढ़ाया जा रहा है। तो आपको बता दें, एनआईए की अब तक की पड़ताल में 2 मॉड्यूल का खुलासा हो गया है। ये दोनों ही आईएसआईएस के पैन इंडिया मॉड्यूल हैं। खास बात यह है कि दोनों मॉड्यूल खिलाफत मॉडल और गजवाए हिंद के एजेंडे पर काम कर रहे थे। और चौंकाने वाली बात यह भी सामने आई, आईएसआईएस के इन दोनों मॉड्यूल को पाकिस्तान के हैंडलर संचालित कर रहे हैं। ये सिग्नल नाम के ऐप पर युवाओं को जोड़ते हैं। इस ऐप पर ग्रुप बनाकर कहा जाता है भारत में मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है। इसके अलावा भी अलग अलग तरीकों से भारत के युवाओं को हिंसा के लिए उकसाया जाता है। कहा जाता है कि कब तक सहोगे, ऐसे ही चुप रहोगे तो कयामत आ जाएगी। कट्टरपंथियों के वीडियो ग्रुप में शेयर किए जाते हैं और फिर ग्रुप में जो मेंबर ऐसे वीडियो और भड़काऊ बातों में दिलचस्पी दिखाता है, उससे पाकिस्तानी हैंडलर ऐप के जरिए ही 1-to-1 बात करता है और उसे अपना खास स्लीपर सेल बनाकर उसे मिशन सौंपा जाता है। अब आपको ये बताते हैं कि भारत में आईएसआईएस के कौन कौन से 2 अलग अलग मॉड्यूल चल रहे हैं। पहला मॉड्यूल है जो सीधा हिंसा करना सिखाता है। पहला मॉड्यूल का खुलासा दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने झारखंड, तेलंगाना, बेंगलुरु, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में छापेमारी की तब जाकर हुआ। इस मॉड्यूल में अजहर दानिश आफ्ताब, कुरैशी सूफियाना, अबू बकर खान, मोहम्मद हुसैन यमन और कमरान कुरैशी पकड़े गए थे। इनके पास से बड़ी मात्रा में हथियार और केमिकल बम बनाने का सामान मिला। ये आतंकी टारगेट किलिंग और धार्मिक स्थल पर हमला करने की फिराक में थे। दूसरा मॉड्यूल क्या है और कैसे काम करता है? वो हिंसा के लिए भड़काता है, तैयार करता है। आईएसआईएस का दूसरा मॉड्यूल आंध्र प्रदेश के विजयनगरम से सीधा जुड़ा। इसे लेकर एनआईए ने देश भर के 8 राज्यों में 16 ठिकानों पर छापेमारी की थी। इस केंद्रीय एजेंसी ने आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, झारखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और दिल्ली में छापेमारी की थी। और इसी छापेमारी में बड़ी मात्रा में डिजिटल डिवाइस दस्तावेज बरामद हुए। इसके साथ ही रेड के दौरान मिले डिजिटल सबूतों से यह खुलासा हुआ आतंकी युवाओं को इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, सिग्नल ऐप और अन्य सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के जरिए भड़काते थे। तो अब जबकि ये पैटर्न नजर आ रहा है कि भोले भाले युवाओं को स्लीपर सेल से जिहादी बनने तक की ट्रेनिंग दी जाती है, हम आपके सामने डिकोड करने जा रहे हैं उन बड़े चेहरों को जो युवाओं को भारत के खिलाफ और भारत में हिंसा को अंजाम देने के लिए तैयार करते हैं, उनका ब्रेन वॉश करते हैं। इसके कई माध्यम हैं जिनके बारे में आपको हम बताएंगे। पहले कुछ मुस्लिम और कट्टर चेहरों को पहचान लीजिए, आपकी स्क्रीन पर है। अगर ये आपको किसी भी सोशल मीडिया साइट पर या सोशल लिंक पर दिखें तो बिल्कुल भी क्लिक ना करें। हम आपको इन भारत के जहरीले दुश्मनों के बारे में एक एक कर बताते चले जाते हैं। जहरीले दुश्मनों में सबसे पहले बात करते हैं मसूद अजहर की। मौलाना मसूद अजहर जैश ए मोहम्मद का सरगना है। कई ऐसी आतंकी घटनाओं में वो शामिल रहा है जो भारत के खिलाफ उसने अंजाम दिए। तारिक मसूद पाकिस्तानी देवबंदी का स्कॉलर है और प्रीचर भी है, भड़काऊ भाषण देता है, इसके लिए कुख्यात है। तीसरा, तारिक जमील पाकिस्तान का इस्लामिक धर्मगुरु है और तबलीगी जमात का सदस्य भी है, यानी ये इधर से उधर लोगों को पहुंचाने में भी मददगार होता है। और
जाकिर नाइक भारतीय इस्लामिक प्रीचर है और इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन का अध्यक्ष है। ये वो भारत विरोधी कट्टर चेहरे हैं जो भारत के खिलाफ जहर उगलते हैं और भारत में इनके हैंडलर्स इन्हीं कट्टरपंथियों के वीडियो दिखाकर युवाओं का ब्रेन वॉश करते हैं। अब समझिए कि भारत में इस्लामिक स्टेट का नापाक सपना पालने वाले कौन कौन से ऐसे टेररिस्ट ग्रुप हैं जो अपने हैंडलर्स और स्लीपर सेल्स के जरिए युवाओं को बरगलाते हैं। तो इसको समझने के लिए जो संगठन है उसको आपको समझना पड़ेगा। इस्लामिक स्टेट, जी हां, आईसिस, जिसका जिक्र हम कर रहे हैं लगातार, ऑनलाइन प्रोपेगेंडा के जरिए युवाओं को कट्टरपंथी बनाता है। सोशल मीडिया, टेलीग्राम चैनल्स, डार्क वेब और एनक्रिप्टेड चैट ऐप्स का इस्तेमाल करता है। ये हिजरत यानी कि इस्लामी राज्य की ओर पलायन और जिहाद की गलत व्याख्या करता है। दूसरे नंबर पर लश्कर-ए-तैयबा, LNT, पाकिस्तान आधारित यह आतंकी संगठन है। युवाओं में भारत विरोधी भावनाओं को लेकर यह उकसाने का काम करता है। खासकर कश्मीर में युवाओं को भड़काता है। धार्मिक और राजनीतिक मुद्दों का इस्तेमाल किया जाता है। अब हिज़्बुल मुजाहिदीन का जिक्र करते हैं। मुख्य रूप से कश्मीर घाटी में सक्रिय लोकल युवाओं को मुक्ति संग्राम से जोड़ता है। ये संग्राम भी चलाता है, अभियान चलाता है और भड़काऊ भाषण देकर ग्रुप में भर्ती करता है। और जैश-ए-मोहम्मद आत्मघाती हमलों के लिए ब्रेन वॉश करता है। संगठन को आतंकी मसूद अजहर ही चलाता है। भारत में कई आतंकी हमलों में ये शामिल भी रहा है। अल-कायदा के भारतीय उपमहाद्वीप विंग के तौर पर भी एक संगठन है, AQIS के तौर पर, और ये संगठन भी आईसिस की तरह ही काम करता है। गज़वाए हिंद की सोच का प्रचार प्रसार करता है, धार्मिक कट्टरता के जरिए ब्रेन वॉश करता है।